हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएन डिजिटल, द मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फॉर जेई मेंस 2024। तो सीरीज का नाम है बच्चों उड़ान। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सीरीज को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। आई विल बी गिविंग यू साइड टू सी द क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व जरूर करना है, इस चीज का कमिटमेंट आपको लेना है इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जेई मेंस 2024। तो ये कमिटमेंट आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर डेफिनेटली हम फोड़ेंगे जेई मेंस 2024 बाय दिस सीरीज उड़ान। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर इस सीरीज में जो आपके लिए एलन ने तैयार किया है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 में लेके आया हूं पहला वीडियो। पार्ट 1 में क्या क्या कवर होगा उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप जानते हैं काफी सारे सवाल पूछे गए। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो 2019 से लेके 2023 में मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है अगर जेई मेंस की बात करें। तो अगर मैं आपको एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहली बात है परसेंटेज एनालिसिस। तो परसेंटेज एनालिसिस में अगर आप टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे 19 से 23 किस तरह से सवाल पूछे गए या क्या क्या टॉपिक से क्या परसेंटेज रहा क्वेश्चंस का, तो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसपे 10% सवाल पूछे जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड टॉपिक, दैट इज डी मॉइवर्स थ्योरम। 10%, 8.33, 8.33. These both holds the same share. Let's move toward the next topic, that is locus. You will feel surprised to see कि locus से 46.3% क्वेश्चंस पूछे गए। तो हमारे लिए locus एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए कि 50% पॉसिबिलिटी इज क्लियर टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स मूव अहेड। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट, यहां से 17.59% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट की अगर बात करें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से 9.2% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोकस हमारे लिए बहुत बड़ा वेटेज है। अब बात आती है कि पार्ट 1 में क्या बताने वाले हैं सर आप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 1 में है ना, वी हैव डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, तो इट विल बी इजी टू सॉल्व यू। सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत आसान होगा, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पार्ट में व्हाट आई विल बी टीचिंग यू, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फर्स्ट पार्ट में कवर हो गए। लोकस की अगर बात करें तो लोकस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। व्हाई? बिकॉज यू हैव सीन दैट लोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू नो मेजरली पोर्शन इज फ्रॉम locus. 50% of the portion of JEE mains is from locus. लास्ट में अगर बात करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी भी आएगा और DMT यानी डी मॉइवर्स थ्योरम भी आएगी। चलिए बच्चों, तो आप सब तैयार हैं इस सीरीज के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, आपने कमिटमेंट करना है, डेडिकेशन के साथ इस सीरीज को देखना है विद फुल एंथुसियाज्म इफ यू वांट टू रीच योर गोल। इस बात का ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल को आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन आफ्टर सॉल्विंग सी द सॉल्यूशन व्हाट आई हैव डन। ओके, लेट्स बिगिन द सीरीज। तो सबसे पहला सवाल जो इस सीरीज का आने वाला है बच्चों, वो आने वाला है फ्रॉम द हाउस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला सवाल है बच्चों ये, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा बीटा जो है वो पाई से 2 पाई के बीच में, ये पूरा आपका सवाल है, जहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली रियल है। तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को देखिए, सॉल्व कीजिए और आंसर को वेरीफाई कीजिएगा कि आप सही हैं या गलत है। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन राइट। सबसे पहली बात क्या दी हुई है कि 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा अपॉन ये प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये है 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी इस टाइप का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। न्यूमरेटर में देखिए बोला है प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी तो क्या जीरो होगा, रियल पार्ट जीरो होगा। तो हमें केवल रियल पार्ट से मतलब है, रियल पार्ट मिलेगा एक तो 1 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और रियल पार्ट जो होगा वो क्या मिलेगा आपके पास, जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ये तो आपका रियल पार्ट बनेगा, ठीक है, और यहां पे आपका इमेजिनरी पार्ट बनेगा आयोटा टाइम्स। ठीक है, बट हमें बोला है कि प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट को जीरो करेंगे, तो रियल पार्ट को जीरो करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया। रिमेंबर दिस थिंग
कि अल्फा और बीटा पाई से 2 पाई के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा 5 पाई बाय 4 और एक वैल्यू मिल जाएगा आपको 7 पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ये अल्फा की दो वैल्यूज मिलेगी। सिमिलरली यहां पे देख सकते हैं ये प्योरली रियल है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस आयोटा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा कॉस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा कॉस ऑफ बीटा, राइट। हमें बोला है प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। अब इमेजिनरी पार्ट कहां से मिलेगा, देखिए, एक तो मिलेगा आयोटा कॉस बीटा, ठीक है, और एक मिलेगा 2 आयोटा कॉस बीटा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा पूरा, प्लस जो भी रियल पार्ट बनेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप मिलेगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा। पर हमें पता है कि प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा बेटा 3 कॉस बीटा, यानी 3 कॉस बीटा हमारा जीरो के बराबर होगा, यानी कॉस बीटा बराबर जीरो। कॉस बीटा अगर जीरो आएगा तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 पाई बाय 2 बिकॉज द क्वाड्रेंट इज थर्ड एंड फोर्थ। तो अल्फा हमें पता लग चुका है और बीटा हमें पता लग चुका है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड z ऑफ अल्फा बीटा, जो कि है sin 2 अल्फा प्लस आयोटा cos 2 बीटा। लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। तो यहां पे बोला गया हमें कि z ऑफ अल्फा बीटा जो है वो हमारा बराबर है sin ऑफ 2 अल्फा प्लस आयोटा cos ऑफ 2 बीटा के। एम आई राइट? sin ऑफ 2 अल्फा प्लस आयोटा cos ऑफ 2 बीटा के। अब सबसे पहले अल्फा हम ले लेते हैं 5 पाई बाय 4 और बीटा हम ले लेते हैं आपका 3 पाई बाय 2, सही बात है। और सेकंड सेट के लिए अल्फा हम ले लेंगे 7 पाई बाय 4 और बीटा हम ले लेंगे 3 पाई बाय 2, क्योंकि बीटा तो हमेशा सेम ही रहेगा। जब अल्फा को आप यहां पे पुट करेंगे 5 पाई बाय 4 तो ये 5 पाई बाय 2 बनेगा, इसका वैल्यू 1। तो z ऑफ अल्फा बीटा जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1। 3 पाई बाय 2 पुट करोगे तो 3 पाई बनेगा, डेट इज -1। तो ये z ऑफ अल्फा बीटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये मिलेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा z ऑफ अल्फा बीटा, वो मिलेगा जब 7 पाई बाय 4 पुट करोगे अल्फा की जगह, तो ये 7 पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू -1 होगा और यहां पे भी -1, यानी ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी वी आर गेटिंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू अस, इसका वैल्यू निकालना है। आयोटा z ऑफ अल्फा बीटा और प्लस 1 अपॉन आयोटा इंटू z बार अल्फा बीटा। चलिए देख लेते हैं। हमें निकालना है वैल्यू z ऑफ अल्फा बीटा, आयोटा z ऑफ अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा z बार ऑफ अल्फा बीटा, और इसका सिग्मा निकालना है। सिग्मा क्यों निकालना है, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहली क्वांटिटी होगी आयोटा z ऑफ अल्फा बीटा, आपका ये रहा 1 माइनस आयोटा प्लस का 1 अपॉन आयोटा और z बार अल्फा बीटा। z हम ये वाला ले रहे हैं ना, फर्स्ट में ये वाला ले रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, z बार ऑफ अल्फा बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। ये पहला पार्ट हुआ। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। व्हेन वी आर चूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑफ अल्फा बीटा दैट इज -1 माइनस आयोटा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे आयोटा टाइम्स -1 माइनस आयोटा प्लस का 1 अपॉन आयोटा इनटू z बार ऑफ अल्फा बीटा, यानी हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर ले, देन वी आर थ्रू, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यहां मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा दैट इज 2, और ये हो जाएगा प्लस का 1, राइट। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी -1, तो -1 अपॉन आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा। ये पहला पार्ट हो गया। अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो आयोटा इंटू आयोटा -1 हो जाएगा, ये बनेगा माइनस, इसको दे दे तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर से 2 बन जाएगा एंड इट विल बी +1 डिवाइडेड बाय आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई -1 अपॉन -1 माइनस आयोटा। दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, दिस विल बिकम +1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। लेट्स सॉल्व इट। तो आप देख सकते हैं ये मिलेगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 1। तो इस सवाल का आंसर जो है 1 है। अगर आपने पेशेंसली सवाल को सॉल्व किया था तो आपका सवाल बिल्कुल सही होता। दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, कैलकुलेशन आप कह सकते हैं इसका लेंदी होगा। तो लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन मतलब 1। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली जिन्होंने सॉल्व किया होगा अपनी कॉपी में वो भी सही हुए होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द अदर क्वेश्चन। दूसरा सवाल जो है वो क्या है,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे माइनस है, हमें बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इफ द सेट दिस इज इक्वल टू द इंटरवल देन 24 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, रियल पार्ट ऑफ Z3 दिया हुआ है, अगर मैं Z को बोल दूं x प्लस आयोटा y, तो x का वैल्यू आपको 3 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, क्या आंसर आता है आप लोगों का, है ना। सॉल्व जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, अपने वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बस आंसर वेरीफाई करना है। देखते हैं, अगर आप बात करें यहां पे इसका रियल पार्ट की बात करते हैं, और रियल पार्ट जो है वो 3 के बराबर दिया हुआ है ना। इफ द सेट इज इक्वल टू द इंटरवल, यानी ये जो सेट है इस इंटरवल में लाई करेगा, तो इसका वैल्यू बताना है। अच्छा, z कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा वाई। z बार कितना हो जाएगा बेटू, वो हो जाएगा 3 माइनस आयोटा वाई। तो आप मुझे बताइए z माइनस z बार कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा वाई। सही बात है, और हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका रियल पार्ट चाहिए, तो सबसे पहले z माइनस z बार को देखो, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई, यहां पे पुट कर रहे हैं, प्लस का z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार, ध्यान रखिएगा z इंटू जेड बार, यानी हमें 3 प्लस आयोटा वाई इंटू 3 माइनस आयोटा वाई को कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ z, दैट इज 3 प्लस आयोटा वाई, और प्लस का 5 टाइम्स ऑफ z बार, दैट इज 3 माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2 आयोटा वाई, प्लस का हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9, दैट इज माइनस 7 प्लस 15 यानी 8, और माइनस 3 आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा वाई, तो माइनस का 8 आयोटा वाई, ठीक है। और फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो ये दिखाई दे रहा है 2 आयोटा वाई प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड बाय आप 8 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये बनेगा 1 माइनस आयोटा का वाई। अब इसका रियल पार्ट की बात करनी है, तो रियल पार्ट की बात करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 प्लस आयोटा वाई से डिवाइड करूंगा। अब 1 प्लस आयोटा वाई से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2 आयोटा वाई प्लस का 9 वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस आयोटा वाई से, हमें मतलब है केवल रियल पार्ट से। तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा देखिएगा, हमें रियल पार्ट से फोकस करना है। एक तो रियल पार्ट आएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर, और एक रियल पार्ट आएगा 2 आयोटा वाई, जब आयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये रियल पार्ट है उसका, दिस इज द रियल पार्ट, मैं इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में जाएगा, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर। 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, थोड़ा सा खूबसूरती आ जाएगी यहाँ पे, आप देखिए दिखाई देगा 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 1, अगर हम सेपरेट कर देंगे तो। अब बच्चों एक बात बताइए कि 1 प्लस वाई स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो तुम बोलोगे सर ये 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। यस, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स 1 टू इंफिनिटी। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, तो तुम बोलोगे सर इंफिनिटी का रेसिप्रोकल तो सर 0 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 रहेगा, तो क्लोज 1 पे आएगा। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो बिलोंग करेगा हमारा 0 से लेके 10 तक। इस पूरे में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1, ये बिलोंग करेगा -1 से लेके 9 क्लोज। सही बात है। अब इसको किससे डिवाइड कर दो बच्चों, इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/8 टाइम्स, दिस विल बी 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये आपको दिखेगा ये बिलोंग करेगा किसको, 8 से डिवाइड क्या है, -1/8 से लेके 9/8 क्लोज। बस वी आर थ्रू। यही अल्फा और बीटा है, अल्फा का वैल्यू -1/8 है, बीटा का वैल्यू 9/8 है। तो मैं वैल्यू किसका निकालना था, 24 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना था। तो 24 टाइम्स व्हाट इज बीटा, दिस इज 9/8, और माइनस ऑफ -1/8, यानी ये +1/8 हो जाएगा। तो 10/8 इंटू 24, दैट विल गिव यू 30। तो होपफुली काफी सारे बच्चों ने इस सवाल को सही सॉल्व कर दिया होगा। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन।
क्लियर एवरीवन? काफी बच्चों ने इस सवाल को सही कर दिया होगा। देखो ये बेसिक लेवल के सवाल होते हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, तो ये सवाल तो 110% हमसे सॉल्व होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो इसके बारे में बताने वाला हूं वो है मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट के बारे में। इसमें भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, डेफिनेटली आप सभी को सॉल्व करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है, एक एक चीज को अच्छे से एनालाइज करना है। हमें बताना है यहाँ पे ए जो सेट है और बी जो सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा उसमें रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताना है। बताइए बच्चों कितना आएगा, फटाफट से सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज किया सभी ने, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए तो देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा हमें पता है, अल्फा है 8 माइनस 14 आयोटा, सही बात है, यस और नो? 8 माइनस 14 आयोटा, और ए हमें बात है जेड हम बोल देते हैं, जेड हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई। यहां पे अल्फा इंटू जेड चाहिए, तो अल्फा और जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 8x आएगा, प्लस का 8 आयोटा वाई आएगा, माइनस 14 आयोटा x आएगा, सही बात है, और ये हो जाएगा प्लस का 14y। तो अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू जेड दैट इज इक्वल टू 8x प्लस का 14y प्लस का आयोटा टाइम्स 8y माइनस का 14x, सही बात है। अगर आप अल्फा बार इंटू जेड बार निकालोगे तो अल्फा बार इंटू जेड बार का मतलब, क्योंकि एक सेक्शन हमें वो भी दिख रहा है अल्फा बार जेड बार का, तो अल्फा बार का मतलब हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा, और जेड बार का मतलब जेड का कॉन्जुगेट दैट इज x माइनस आयोटा y। तो अल्फा बार जेड बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8x माइनस का 8 आयोटा y, दिस इज 14x आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर y, यानी ये हो जाएगा प्लस का 14y। तो अल्फा कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट विल बिकम 8x प्लस का 14y, और प्लस का आयोटा कॉमन निकालेंगे तो 14x माइनस का 8y। ये दोनों क्वांटिटीज आपको पता लग चुकी है, दिस इज अल्फा इंटू जेड, दिस इज अल्फा कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, तो अल्फा इंटू जेड कितना आ रहा है, ये रहा, दिस विल बी द क्वांटिटी 8x प्लस का 14y और प्लस का आयोटा इंटू 8y माइनस का 14x। इस पूरे में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 8x प्लस 14y, सही बात है, 8x प्लस का 14y, सही है, 8x प्लस का 14y, ये अल्फा इंटू जेड आ गया, और ये प्लस का आयोटा इंटू 14x प्लस का आयोटा इंटू 14x, और ये हो जाएगा माइनस का 8y के बराबर। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x से 8x कैंसिल, 14y से 14y जो है वो कैंसिल हो चुका है, यहां पे हमारे पास बचेगा 8y और 8y, तो ये बनेगा 16 ऑफ y माइनस 14x और माइनस 14x। अब यहां पे आयोटा भी ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 16y एक तो, ठीक है, और माइनस 14x और माइनस 14x माइनस का 28x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, यानी जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार। तो बताइए जेड प्लस जेड बार कितना आएगा, अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको जेड प्लस जेड बार दिखाई देगा 2x के बराबर, और जेड माइनस जेड बार किसके बराबर दिखाई देगा, 2 आयोटा y के। तो देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब 2x और a माइनस बी का मतलब 2 आयोटा y, और माइनस का 112 आयोटा, इस पूरे का वैल्यू 1 दिया हुआ है। आयोटा ऊपर नीचे से कैंसिल कर दीजिए, तो यू विल बी गेटिंग 16y माइनस का 28x दैट इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 4xy और माइनस का 112, तो ये हो जाएगा 8y माइनस का 14x दैट इज इक्वल टू 2xy, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन निकालते हैं यहां से, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आ जाएगा 8y माइनस का 2xy माइनस का 14x प्लस का 56 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 2y कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा 4 माइनस x, यहां से मैं माइनस का प्लस का 14 कॉमन निकाल लो तो ये फिर से 4 माइनस x बचेगा दैट इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी आर हैविंग 2y प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस x दैट इज इक्वल टू 0, यानी आइदर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस का 7, सही बात है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस का 7। अब b को देखिए ध्यान से, ये सेट a आपने सॉल्व कर लिया, सेट b को ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है z प्लस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, दैट मींस इट इज अ सर्कल विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस r।
तो यहां पे अगर b के लोकस की बात की जाए तो b आपका क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4, यस और नो। तो आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं z माइनस माइनस ऑफ 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4। तो सेंटर क्या होगा 0 -3, यानी सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 -3 यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये r होता है तो r स्क्वायर 16। सही बात है बच्चों, क्लियर है सबको, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगर ये b आ गया आपका, अब आपको क्या निकालना है पता है, a और b का इंटरसेक्शन। a ने क्या दे दिया आपको, x4 दे दिया या फिर y -7 दे दिया, इसका b के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मैं यहां पे x को 4 ले लूं तो x को 4 लेने पे y का वैल्यू -3 आएगा, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो y का वैल्यू, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर मैं y को, इफ आई टेक y इज इक्वल टू -7 तो फिर x 0 आ जाएगा। तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दिए यहां पे, एक हो गया 4 -3 आयोटा और एक आ गया 0 -7 आयोटा। अब हमें क्या करना है वो देखना है, हमें कैलकुलेट करना है यहां पे z इज a इंटरसेक्शन b, रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका सिग्मा कैलकुलेट करना है। यस और नो एवरीवन, ये जो निकल के आए कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, a और b के इंटरसेक्शन है, सही बात है। तो यहां पे आप देखिए कि रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, पहले में रियल पार्ट ऑफ z 4 है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका -3 है, ये पहला हो गया। प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा रियल पार्ट ऑफ z 0 माइनस ऑफ ये हो जाएगा -7, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट -7 है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 7 और प्लस का 7 दैट टर्न्स आउट टू बी 14 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गई ये बात। तो इसका सही जवाब आएगा आपका 14 के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस ए और बी का इंटरसेक्शन देखना था और एनालाइज करना था कि लोकस क्या बन रहा है, व्हाट इज द ज्योमेट्री दैट बी इज रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, होपफुली काफी बच्चों का सवाल सही हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this. Okay, pause the video and solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके और सोचिए कि आपका आंसर क्या आ सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए, ठीक है, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, लेट्स सॉल्व। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा z बार, तो आप z को इस तरफ लेके आ जाइए तो ये आ जाएगा z प्लस z बार दैट इज इक्वल टू आयोटा +1 लिख सकता हूं और इनटू में मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर। सही बात है, यस और नो एवरीवन, लिख सकते हैं ऐसे। आपने क्या किया, z स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आयोटा +1 बचेगा और z को उधर ले गए। व्हाट इज z प्लस z बार, अगर मैं z को x प्लस आयोटा y ले लूं तो z प्लस z बार कितना होगा, दैट इज x माइनस आयोटा y, तो z प्लस z बार, तो ये आपका 2x हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर। क्या होगा, z स्क्वायर का मतलब हमें z स्क्वायर निकालना है, तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा xy। दीज थिंग्स विल शुड बी ऑन टिप्स, ये सारी बातें हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये हो गया, तो z स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा y। अब हम जानते हैं कि दो क्वांटिटीज आपस में बराबर कब होती है, जब रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो रियल पार्ट अगर मैं देखूं यहां से तो क्या क्या मिलेगा, देखिए यहां तो 2x है LHS में, तो RHS में देखते हैं, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और एक मिलेगा आयोटा वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2xy। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, इमेजिनरी पार्ट इधर तो 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 2xy, ऐसा ही मिलेगा, सोच के देखिए आप, यस और नो, ऐसी क्वांटिटी मिलेगी। 2x किसके बराबर होगा, रियल पार्ट के, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, तो आप एक काम करिए यहां से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया यहां से, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2xy, वो यहां पुट कर दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 2xy और माइनस का 2xy, भाई एंड आता है यहां, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4xy दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं 2x कॉमन निकाल लूं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो एक तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और y इज इक्वल टू माइनस का हाफ मिलेगा। x 0 y माइनस हाफ, ध्यान रखिएगा, x 0 और y माइनस हाफ। अच्छा,
हमारे पास एक इक्वेशन और क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy ये 0 है, दिस वाज द इक्वेशन। अगर मैं x को 0 लेता हूं, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0, तो मुझे y भी 0 मिलेगा अगर आप यहां पे पुट करोगे, यस और नो। जैसे x को 0 पुट किया, ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो y का वैल्यू 0। अगर मैं y का वैल्यू माइनस हाफ लेता हूं, तो y का वैल्यू माइनस हाफ लेने से क्या मिलेगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, y की जगह माइनस हाफ, तो ये 1/4 हो गया, यहां माइनस हाफ पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स हो जाएगा। लेट्स टेक द एलसीएम, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 अपॉन 2a दैट इज 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइड बाय 8, यानी 1 प्लस माइनस रूट 2 बाय 8। तो x की एक वैल्यू मिलेगी यहां से 1 प्लस रूट 2 बाय 8 और एक मिलेगी 1 माइनस रूट 2 बाय 8। तो वैल्यूज मिल जाएगी हमें यहां से, है ना, 1 प्लस रूट 2 बाय 8 और 1 माइनस रूट 2 बाय 8। चलिए तो देखते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या आ गए। हमें बताना स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन हुए उनके मॉडुलस का स्क्वायर बताना है, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस 0 आयोटा, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 प्लस रूट 2 बाय 8 माइनस आयोटा इंटू हाफ, सही बात है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस, नहीं 8 नहीं आएगा ना, 4 से डिवाइड किया आपने तो वो 2 आएगा, सॉरी वहां पे क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी इक्वल टू 2। इसको सही कर लेते हैं हम लोग, यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे भी 2 आएगा, ठीक है, तो यहां पे भी 2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 बाय 2 और माइनस का आयोटा बाय 2, क्योंकि y तो 1/2 ही है। इनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम, तो पहले वाले का तो 0 आ गया, इसके मॉडुलस का स्क्वायर का सम मतलब 1 प्लस रूट 2 बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 1/4, ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/4। तो सबका एलसीएम तो 4 ही आएगा, एक्चुअल में सबका एलसीएम तो कितना आएगा, 4 के बराबर ही आएगा। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस 5 और यहां से कितना मिलेगा, देख लेते हैं, 5 प्लस 3 8 मिलेगा पूरा, क्योंकि यहां से प्लस का 2 रूट 2 और यहां से माइनस का 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो फाइनली अगर आप देखेंगे इस सवाल का आंसर जो कि 2 के बराबर होगा। होपफुली सभी ने सॉल्व कर दिया होगा। ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशंस आती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करने से सॉल्व हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप सॉल्व कर रहे हैं ना साथ के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्लीज 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 टेक द कमिटमेंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद मी। अगर आप साथ में सॉल्व नहीं करोगे देन कहीं ना कहीं फिर आप लैग करते जाओगे। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आते ही स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करना है, चेक द पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल चेक करो कि हम कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर में किसी चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इट विल गिव अ गुड इंपैक्ट। आपको पता लगता है कि व्हाट इज योर प्रेजेंटेशन, आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में, राइट। चलिए, तो ये सवाल है, वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार इज इक्वल टू आयोटा इंटू, इस तरह से दिया हुआ है, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो z बार की अगर मैं बात करूं, यानी x माइनस आयोटा y एंड दैट विल बी इक्वल टू आयोटा टाइम्स फिर से z स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई। मैंने पहले ही कहा था आपको याद रखना है z स्क्वायर क्या होता है, प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार, z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y, उसका रियल पार्ट क्या होगा, x ही तो होगा, यस और नो। तो रियल पार्ट ऑफ z हो चाहे रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा देखते हैं। x का वैल्यू क्या मिलेगा, x बराबर, पहले रियल पार्ट की बात करते हैं, रियल पार्ट मिलेगा माइनस का 2xy, केवल x इज इक्वल टू माइनस 2xy, क्योंकि रियल पार्ट यहां पे x है, यहां पे सब इमेजिनरी आएंगे, केवल इसको छोड़ के जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस का 2xy। एक हमें मिलेगा यहां से तो माइनस का y एंड दैट विल बी इक्वल टू यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और प्लस का x, सही बात है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस 2y दैट विल बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू माइनस हाफ आएगा, सही बात है। x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू माइनस हाफ आएगा। जब x 0 है तो क्या होगा, देखिए जब x 0 है, सेकेंड इक्वेशन से चेक करते हैं, जब x 0 है तो क्या होगा बताओ, x को 0 पुट करने से आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस वाई, यानी y का वैल्यू एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट।
जब y का वैल्यू -½ होगा तब क्या होगा देखते हैं। जब y का वैल्यू -½ होगा तो आपको मिलेगा x² -1/4 प्लस x इज इक्वल टू -½ है ना, तो +½ हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² प्लस का x और ये माइनस का 3/4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 4x² प्लस का 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x² प्लस का ये आ जाएगा 6x माइनस 2x माइनस का 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर आप 2x कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और -1 कॉमन निकालोगे तो फिर से 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक हाफ आ जाएगा और एक -3/2 आ जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू y का वैल्यू -½ अब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले उनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम करना है। करेंगे। सबसे पहला क्या मिलेगा 0 + 0 आयोटा। सबसे पहला मिलेगा 0 + 0 आयोटा। दूसरा मिलेगा 0 + 1 आयोटा। सही बात है, 0 + 1 आयोटा। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें ½ - ½ आयोटा, ½ - ½ आयोटा। और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें -3/2 -1/2 आयोटा, -3/2 -1/2 आयोटा। सबके मॉडुलस के स्क्वायर का सम करना है। तो पहला वाला तो 0, दूसरा वाला 1, ये 1/4 + 1/4, दिस विल बी 1/4 + 1/4। नेक्स्ट हमें मिलेगा 9/4 + 1/4। अब देख लीजिए यहां पे एलसीएम की बात करें तो 1/4 + 1/4 + 1/4 3/4, 3/4 + 9/4 12/4 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली द आंसर विल बी 4। इज दिस इन द ऑप्शन? यस। तो सेकंड ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स सी, आप लोग भी 100% सही होंगे। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बेहतरीन सवाल फ्रॉम द हाउस ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सही है, सॉल्व कीजिए सभी लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए, होपफुली सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आपको करेक्ट आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं। तो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा देखिए यहां पे ये दोनों इक्वेशन ही सेम है। सेम है कि नहीं है? सिमेट्रिक इक्वेशन है। Z1 की जगह Z2 पुट कर दोगे तो सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। यानी जो कर्व मिलेगा वो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए। मतलब ऐसे लिख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z - 1। सही बात है। रियल पार्ट ऑफ Z कितना होगा? X। Z क्या होता है? X प्लस आयोटा Y। तो इसको मैं X - 1 प्लस आयोटा Y बोल सकता हूं। तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, मतलब ये तो X ही रहेगा। यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर X - 1 का स्क्वायर और प्लस का Y का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो x² इज इक्वल टू x² माइनस का 2x + 1 प्लस का y²। x² से x² कैंसिल, तो y² विल बी इक्वल टू 2x - 1। दिस इज अ पैराबोला। यानी यहां से जो x और y आएंगे वहीं से Z1 और Z2 आएंगे। यानी इस पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे, कौन कौन से? Z1 और Z2। यानी x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो पैराबोला आपके सामने आया है, इस पैराबोला पे 2 पॉइंट है। एक है x1 y1 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को, जो कि है x1 प्लस आयोटा y1। दूसरा पॉइंट है Z2 दैट इज x2 प्लस आयोटा y2, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें मिलेगा, देखिए पहले पॉइंट पुट करते हैं y1, तो y1² बराबर 2x1 - 1, y2² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2 माइनस का 1। सही बात है। अच्छा एक और कंडीशन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 इज इक्वल टू π/6। देखो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ y/x। अब देखिए आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 इसका मतलब क्या होता है। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 का मतलब हो गया, Z1 है हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 का मतलब x2 प्लस आयोटा y2 यानी x2 माइनस आयोटा y2। तो आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है किसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस का आयोटा इंटू y1 माइनस y2। इस पूरे का आर्ग्यूमेंट हमें π/6 दिया हुआ है। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस? इसका आर्ग्यूमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो tan इनवर्स में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ बच्चों, tan इनवर्स के अंदर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये π/6 दिया हुआ है। हमें पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी हमसे एक्चुअल में वैल्यू पूछा गया है y1 प्लस y2 का, क्योंकि Z1 का इमेजिनरी पार्ट y1 है और Z2 का इमेजिनरी पार्ट y2 है, तो हमें y1 प्लस y2 का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहां पे ये आ गया। अब देखिएगा इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये फाइंड करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2 इनटू में y1 प्लस y2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करो 1 से 1 कैंसिल, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2। सही बात है। तो हमें y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट विल बी 2 डिवाइड बाय y1 प्लस y2। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो हमें इसका वैल्यू पता लग गया, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 6। तो tan पाई बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2, और इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर है, 2 अपॉन y1 प्लस y2। और tan पाई बाय 6 कितना होता है, 1 बाय रूट 3। तो 1 बाय रूट 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। दिस इंप्लाइज y1 प्लस y2 का वैल्यू आ गया बच्चों 2 रूट 3 के बराबर। सही बात है, y1 प्लस y2 का वैल्यू आ गया 2 रूट 3 के बराबर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। होपफुली सभी बच्चों का सवाल सही हुआ होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, बड़ा जबरदस्त सवाल, देखने में बड़ा भयानक होता है, पर अगर आप इसको सही तरीके से डील करो तो यह सवाल गलत नहीं होता है। सवाल क्या है देखिए, z और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ z मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 1 है। क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ z को r बोल दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा हो जाएगा 1 बाय r, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं मॉड z इंटू मॉड ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 3 पाई बाय 2 दिया हुआ है। ठीक है सर, क्या मैं z को बोल सकता हूं r e की पावर आयोटा थीटा? यस सर, बहुत सिंपल तरीका बताएंगे हम। तो z बार क्या हो जाएगा, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। बिल्कुल सही बात है सर। ओमेगा की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे सर, 1 बाय आर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 बाय आर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ z r है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 1 बाय आर है। तो ओमेगा का जो, ओमेगा को कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई आप कैसे लिखते हो, r e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड r है पर इसका मैग्नीट्यूड 1 बाय आर है। e की पावर आयोटा क्या मैं लिख सकता हूं थीटा माइनस 3 पाई बाय 2? बोलो यस और नो। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस था 3 पाई बाय 2। मान लीजिए इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है। सही बात है, तो मुझे किसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, थीटा 2, मतलब w का आर्ग्यूमेंट चाहिए ना। तो कैसे निकालोगे, थीटा 2 उधर जाएगा तो थीटा 1 माइनस 3 पाई बाय 2, यानी थीटा माइनस 3 पाई बाय 2। तो ये सारी क्वांटिटीज हमें पता लगी। और अगर हम बात करें, सारी क्वांटिटीज हमें पता लगी, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें। वी हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। इस क्वांटिटी पे फोकस करो। मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, बच्चे ये सवाल देख के छोड़ देते हैं। ईमानदारी से बताना, बहुत कम बच्चों ने इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी कि नहीं सर हम नहीं कर रहे, आप ही बताओ सवाल को। एम आई ट्रू? राइट। चलिए सर आप सत्य बोलते हैं बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स, देखिएगा z का कॉन्जुगेट ये रहा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू w दैट इज 1 बाय r e की पावर आयोटा थीटा माइनस 3 पाई बाय 2। बिल्कुल सही बात सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिवाइड बाय दिया हुआ है सर 1 प्लस 3 टाइम्स z बार दैट इज r e की पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू फिर से w, ये हो जाएगा e की पावर 1 बाय आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 3 पाई बाय 2। राइट, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए r से r कैंसिल, यहां पे भी r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, कैंसिल हो चुका है ना, 1 माइनस 2 टाइम्स e की पावर, e की पावर में क्या बचेगा ये देखने वाली बात है, आप सुनिएगा ध्यान से। माइनस आयोटा थीटा यहां से, प्लस का आयोटा थीटा और माइनस का 3 पाई बाय 2 आयोटा। सही बात है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस 3 टाइम्स e की पावर माइनस आयोटा थीटा, सेम ही बात है, प्लस का आयोटा थीटा और माइनस का 3 पाई बाय 2 इनटू में आयोटा। ठीक है, आयोटा थीटा से आयोटा थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 टाइम्स e की पावर कितना है, आयोटा इनटू माइनस का 3 पाई बाय 2। सही बात है। और डिवाइड बाय नीचे बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स, ये बचेगा e की पावर में फिर से वही बात, e की पावर आयोटा इंटू माइनस का 3 पाई बाय 2। सही बात है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स दिस इज व्हाट, कॉस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन माइनस 3 पाई बाय 2।
इस बात को आप सभी लोग अच्छे समझते होंगे कि cos 3π/2 इज ऑलवेज 0, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 + 3 टाइम्स अगेन cos ऑफ 3π/2 माइनस हो चाहे प्लस हो 0 प्लस का आयोटा साइन ऑफ -3π/2। अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो देखिएगा क्या बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, तो ये प्लस एक तरह से आयोटा हो जाएगा। सही समझ रहे हैं बात को? तो 1 - 2 आयोटा और नीचे 1 - 3 आयोटा। ठीक है, 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 - 3 आयोटा। मुझे इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करके बताना है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अब यहां पे क्या होगा, मतलब कर ही दिया, अब तो बचे क्या, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा आपका 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। सही बात है, यहां डिनोमिनेटर में आपके पास 10 बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 - 2 आयोटा, ठीक है, प्लस का 3 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, चेक कर लेते एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, हमने सही तो लिखा है ना, थीटा माइनस 3π/2, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, e की पावर -3π/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कॉस ऑफ 3π/2 वो 0 हो गया, प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/2, तो साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है। ठीक है सर, तो माइनस पहले बाहर आया और -1 की +1 हो गया, वो तो +1 हो गया, तो प्लस आयोटा हो गया, तो मेरे हिसाब से 1 - 2 आयोटा हो गया, और नीचे 1 + 3 आयोटा आएगा। अपन ने गलती कर दी ना, वहां पे 1 + 3 आयोटा है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो अगर ये 1 + 3 आयोटा है तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे 1 - 3 आयोटा आएगा, दिस विल बी 1 - 3 आयोटा। लेट्स मेक इट करेक्ट, है ना, क्योंकि वहां पे नीचे 1 + 3 आयोटा था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 आयोटा और नीचे भी 1 - 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में तो अभी भी 10 बचेगा, 1 + 9, यहां बचेगा आपके पास 1 - 2 आयोटा -3 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पर वो माइनस हो जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास -5 आयोटा डिवाइड बाय 10, यानी ये हो जाएगा आपके पास -1 आयोटा डिवाइड बाय 2, यानी दिस विल बी हाफ ऑफ -1 आयोटा। आप खुद सोचिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, तुम बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है -π + थीटा। तो -π + थीटा का मतलब tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x होता है, रिमेंबर दिस थिंग्स। तो -π + tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू भी -½ है और x का वैल्यू भी -½ है, तो क्या मैं 1 लिख दूं सीधा, क्योंकि आप देखिए ना x + आयोटा y, तो y भी -½ है और x भी -½ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -π + π/4, दैट टर्न्स आउट टू बी -3π/4। लेट्स चेक द आंसर। तो यहां पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, क्या बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो एक जबरदस्त सवाल है जिसको आइलर्स फॉर्म की मदद से आप सॉल्व करोगे, जो कि z = r e⁻θ होता है, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू आई विल मेक यू लर्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत सिंपल सवाल है भाई, अलजेब्रा में कोई भी कर देगा इसको। I want this question to be completed by you within 30 seconds. इसका आंसर आना चाहिए। This quantity is equal to this quantity is equal to 1. The greatest common divisor बताना है लीस्ट वैल्यूज ऑफ m और n का। सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा इंटू में 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा की पावर m/2। यहां पे देख लेते हैं क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा 1 + आयोटा इनटू में ये आयोटा -1 है, यानी -1 + आयोटा है, तो इसको -1 - आयोटा कर दो, और ये -1 + आयोटा था तो फिर से -1 - आयोटा कर दो, और पूरे की पावर n/3, और ये 1 के बराबर है। ये 1 + आयोटा 1 + आयोटा, ये 1 + आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, राइट, 1 + आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, वो तो 2 ही आएगा सर, पूरे की पावर m/2। यहां पे देखते हैं क्या होगा। न्यूमरेटर में देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में से भी आप माइनस कॉमन निकाल लो तो, और एडजस्ट कर लो उसको, यहीं पे एडजस्ट कर लो इसके साथ, माइनस को इसके साथ एडजस्ट, तो 1 - आयोटा हो जाएगा और ये 1 + आयोटा हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा, पूरे के पावर n/3 दैट इज इक्वल टू 1। देखिए 1 + आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो 1 - 1 कैंसिल, तो 2 आयोटा बाय 2, तो वो आयोटा बचेगा, तो आयोटा की पावर m/2, ये बचेगा आपके पास माइनस आयोटा की पावर n/3 दैट इज इक्वल टू 1।
ये दोनों क्वांटिटी 1 आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि m/2 जो है वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए और n/3 जो है वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी m जो है वो 8 टाइम्स k1 होगा और n जो होगा वो 12 टाइम्स k2 होगा। पर मुझे m और n का लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो बताइए m का लीस्ट वैल्यू क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है वो 8 आएगा। n का लीस्ट वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। कैसे सर? देख लीजिए आप, अगर मैं इनको 12 लूंगा तो 12/3 कितना हो जाएगा? 12/3 4 माइनस आयोटा की पावर 4, यानी एक तरह से आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं मिलेगी। यानी तो m और n का लीस्ट वैल्यू जो है वो 8 और 12 है। तो बताइए दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? जीसीडी वो 4 के बराबर हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विल बी इक्वल टू 4 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे 4 आएगा बच्चों, है ना, यहां पे 4 आएगा हमारे सामने, मैं लिख देता हूं उसको। द करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ये दिया हुआ है कंडीशंस, आपको बताना है इमेजिनरी पार्ट में क्या रिलेशंस हो सकते हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड। मींस 2023 में पूछा गया था और बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्व कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर दिया होगा। अब बोला है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये 0 है। Z1 का मतलब क्या होगा? x1 प्लस आयोटा y1। Z2 का मतलब होगा x2 प्लस आयोटा y2। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा x1 x2। मुझे तो रियल पार्ट से मतलब है ना, तो मैं रियल पार्ट ही देखूंगा, केवल x1 x2। और ये हो जाएगा माइनस का y1 y2 और ये 0 दे रखा है बच्चों। बोला है उसने रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस पूरी क्वांटिटी इज 0, तो रियल पार्ट तो यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x1 इंटू x2 जो है वो बराबर होगा y1 इंटू y2 के। तो बहुत आसान सवाल है। अब रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 है, Z1 प्लस Z2 करते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 का मतलब x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा? x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू 0 है। सही बात है। तो इसका मतलब x1 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ x2 होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि x1 और x2 अपोजिट साइन के होंगे, क्योंकि x1 प्लस x2 अगर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली x1 और x2 अपोजिट साइन के होंगे। अगर x1 x2 अपोजिट साइन के हैं तो यहां पे उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव आएगा। अगर x1 इंटू x2 नेगेटिव आ रहा है तो y1 इंटू y2 भी नेगेटिव आएगा, और y1 इंटू y2 अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स y1 और y2 अपोजिट साइन के होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला वाला नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव बोले। सेकंड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड वाले में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ वाले में दोनों नेगेटिव है, नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड एंड थर्ड। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। तो इसका आंसर बी होगा बच्चों। तो ये तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखो कई सारी प्रॉब्लम, हम एक मिथ बना लेते हैं, हम एक दिमाग में मिथ क्या बना लेते हैं कि कोई भी चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाऊंगा उसको। आई हैव स्किप्ड दैट चैप्टर। मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बतानी है, कभी भी पूरे चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहिए। जितना आपने समझा है, जितना आपने सीखा है, एटलीस्ट उतना आपको आना चाहिए। डोंट लीव कंप्लीट चैप्टर। अब देखिए ये सवाल आया, ये सवाल आपके लिए 4 नंबर वाला सवाल था और बहुत सिंपल सवाल था, ग्रैबिंग क्वेश्चन था, है ना। दिस इज अ ग्रैबिंग क्वेश्चन, कोई भी बच्चा कर सकता था। अब ये सवाल आप नहीं करके आओगे ना तो दिस विल हैम्पर योर परसेंटाइल, डेफिनेटली दिस विल हैम्पर योर परसेंटाइल। इस बात का ध्यान रखिएगा सभी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट प्रो लेवल तक तो थोड़ा सा चैप्टर हमारा तैयार होना चाहिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस सवाल में क्या है देखिए बच्चों, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा 7 इस इक्वेशन के रूट्स है और ये कंडीशन दे रखी है। तो हमें अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 अल्फा 6 निकालना है। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। यू कैन सी देयर इज अ 7 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो वीडियो पॉज करके यू हैव सॉल्व्ड, मैं सॉल्व करता हूं इस सवाल को, देखते हैं। 7 डिग्री इक्वेशन में सबसे पहले x कॉमन निकाल लिया होगा आप लोगों ने। ये आपको दिखाई देगा x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 माइनस का 13x स्क्वायर और माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे x स्क्वायर को, मतलब एक रूट तो मुझे दिख ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि एक रूट तो x बराबर 0 आ गया, सही बात है, x बराबर 0 आ गया। दूसरे रूट देखते हैं, अगर x स्क्वायर को t पुट करता हूं तो ये आ जाएगा इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बिकम t क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 13t
माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप, -1 + 3 2 और 2 + 13 15 - 15 कर रहा है, तो t+1 यहां पे लिख दीजिए। नेक्स्ट ये आपको मिलेगा t², अभी हो जाएगा t³ + t², तो प्लस का 2t और कर दीजिए, तो प्लस का 2t² प्लस का 2t प्लस का 2t है ना, प्लस का 2t, तो माइनस का 15 कर दीजिए यहां पे। ये लीजिए, ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई, फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर आएंगे t+1, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे t+5 इंटू में t-3 दैट इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक, यह जाएगा t² प्लस का 5t माइनस का 3t 2t - 15, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां से x² की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, x² बराबर -1, दिस मींस x इज इक्वल टू ± आयोटा। नेक्स्ट है हमें x² का वैल्यू -5 मिलेगा, यानी x का वैल्यू हो गया ±√5 आयोटा। सही बात है। फिर तीसरा हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x² इज इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू आ जाएगा ±√3। अब यहां पे एक क्वांटिटी बोली गई, देखो सबसे छोटा रूट तो आपका 0 हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज यहां पे जैसे आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है, √5 आयोटा का मैग्नीट्यूड √5 होगा, √3 का मैग्नीट्यूड तो √3 होगा, तो सबसे छोटा नंबर तो 0 हो गया, यानी α7 तो आपका 0 हो गया सिंपली। अब बात करते हैं α1 और α2 की। अगर मुझे वैल्यू किसके निकालनी है, α1 α2 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, α1 α2 माइनस α3 α4 प्लस का α5 α6। अब α1 क्या होगा देखते हैं। सबसे बड़े नंबर से बराबर भी हो सकते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़े नंबर्स आपके क्या हैं, एक तो है आपका √5 आयोटा और एक है -√5 आयोटा। सही बात है, एक तो है आपका √5 आयोटा और एक है -√5 आयोटा। तो मैं लिख दूं यहां पे α1, दिस इज √5 आयोटा एंड दिस इज -√5 आयोटा। सही बात है। माइनस का α3 α4 की अगर हम बात करें तो α3 α4 उससे छोटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है √3 और -√3 होंगे। दिस विल बी √3 एंड दिस विल बी -√3, और ये तो +1 मतलब प्लस आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएंगे, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो अगर आप देखें यहां पे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू में 5, आयोटा स्क्वायर इज -1, मतलब माइनस प्लस दिस विल बी 3, और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 9। तो दिस क्वेश्चन वाज सीम टू बी डिफिकल्ट। ये सवाल देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, पर एक्चुअल में इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि 7 डिग्री इक्वेशन ऐसी दी हुई है जो आप इजीली रूट्स सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आप रूट्स निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है बेटू, इसका आंसर 9 आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। ये क्या होता है, इसकी पोलर फॉर्म होती है, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। अब z को आप देखिए, z आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। मैं हर बार मौका दूंगा, हर बार बोलूंगा, सॉल्व आपसे करवाऊंगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, देयर इज नो नीड टू वॉच दिस सीरीज। आप समझिए ना खुद बात को, क्या फायदा हो इस सीरीज को देखने का। ठीक है, सॉल्व करना जरूरी है, डोंट सिट एंड वॉच, सॉल्व इट विद मी, राइट। चलिए, तो z हो गया आपके पास आयोटा माइनस का 1 डिवाइड बाय cos 60 इज 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 इज √3/2। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं है। तो z इज इक्वल टू दिस विल बी -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय दैट इज 1 + √3 आयोटा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - √3 आयोटा। तो z विल बी इक्वल टू कितना आएगा देखिए, यह आ जाएगा आपके पास 1 - √3 आयोटा स्क्वायर, तो 1 + 3 हो जाएगा, और यहां मिलेगा -2 प्लस का 2 √3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 √3 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 2 √3। सही बात है। अगर रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट आएगा 2 √3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4। बिल्कुल सही बात है सर। और इमेजिनरी पार्ट आएगा, आयोटा कॉमन निकालने, तो 2 √3 प्लस का 2 डिवाइड बाय 4, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा √3 - 1/2 प्लस आयोटा इंटू √3 + 1/2। सही बात है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास z, सिंप्लीफाई करने से आया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सिंप्लीफाइंग। ठीक है, अब हमें बताना है कि आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, सबसे पहले r निकाल लीजिए, ये a है और ये b है, तो r होगा √a² + b²।
इसका स्क्वायर आएगा 3 + 1 - 2√3 और इसका आएगा 3 + 1 + 2√3 और डिवाइड बाय दोनों में 4 ही आएगा नीचे। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया तो 4 + 4 8, 8/4 is 2 यानी r तो √2 आ जाएगा। जो आप z ढूंढ रहे हैं ना, z = r टाइम्स cos थीटा + iota sin थीटा। ठीक है, सही बात है। तो r cos थीटा = हो जाएगा √3 - 1/2, कंपेयर करेंगे ना, और r sin थीटा = आ जाएगा √3 + 1/2। तो cos थीटा तो आ जाएगा आपके पास √3 - 1/4 और sin थीटा आ जाएगा आपके पास √3 + 1/4। तो थीटा क्या रहा होगा 5π/12। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, √2 टाइम्स cos 5π/12। ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, हाउ टू फाइंड द एंगल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल आप देख सकते हैं। इसका मॉड z का लीस्ट वैल्यू बताना है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। ठीक है, चलिए देखते हैं। काफी भयानक सा लिख रहा है, एक्सपोनेंशियल है, मतलब e की पावर में लिखा हुआ है और ये ln2 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि मॉड z का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। सॉल्व कीजिए बच्चों। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln2 की पावर में, e की पावर में लिखा हुआ ना, e की पावर में ln2 की पावर में, दिस विल बी मॉड z प्लस का 3 इनटू में मॉड z माइनस का 1 डिवाइडेड बाय दिस इज मॉड ऑफ z प्लस 1 का मॉड। सही बात है, ये लिखा हुआ है। तो ये e है और ये ln2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, प्रॉपर्टी आप जानते हो। तो एक तरह से ये लिखा हुआ है 2 की पावर में मॉड z प्लस 3, ये लिखा हुआ है मॉड z माइनस 1 और डिवाइड बाय मॉड के अंदर मॉड z प्लस 1। ठीक है, और इस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस क्वांटिटी को भी देखते हैं। ये क्वांटिटी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट के अंदर 25 × 7 175 प्लस 81, 175 प्लस 81 इज 256, उसका अंडर रूट 16। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने log √2 की पावर 16। इसका मतलब ये क्वांटिटी आपके सामने क्या लिखी हुई है, 8। तो अगर ये 8 लिखी हुई है तो इसको मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं। कंपैरिजन कराओगे तो आपको दिखेगा कि मॉड ऑफ z प्लस 3 और इनटू में मॉड ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z प्लस 1 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 3। मॉड z को t बोल दो, तो एक्चुअल में लिखा हुआ है t प्लस 3 इनटू में t माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3t प्लस का 3। सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर और 3t माइनस t इज 2t और माइनस 3 माइनस का 3t माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस का t माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर आएगा एक तो t माइनस 3 आई थिंक, और एक आएगा t प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट्स चेक, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको दिखेगा t प्लस 2, t प्लस 2 तो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि t आपका मॉड z है। वी हैव टेकन मॉड z इज इक्वल टू t, तो t तो आपका मॉड z है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, t प्लस 2, तो ये तो पॉजिटिव है, तो खत्म हो गया। तो आपको मिलेगा केवल और केवल मॉड z माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मॉड z का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आएगा बच्चों, वो 3 के बराबर आएगा। द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 3। लेट्स सी द ऑप्शन। सही जवाब क्या है यहाँ पे, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए तो होपफुली आप लोगों का सही हुआ होगा ये सवाल। तो आज के पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट पढ़ा और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल किए। होपफुली यू हैव लाइक द सेशन, आपको मजा आया होगा इस सेशन में। मैं आप सभी को बस एक बात बोलना चाहूंगा कि इसको रेगुलरली फॉलो करना, जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं उसको रेगुलरली आपको सॉल्व करना है 100% एनर्जी के साथ। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं लोकस। लोकस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पहले भी बताया गया था कि 50% अप्रोक्सीमेटली सवाल पूछा जाता है, इसलिए वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ऑल योर डाउट्स विल बी कंप्लीट इन दिस सेक्शन। और उसके बाद होगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और डी मॉइवर्स थ्योरम। तो आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सही किया होगा, जो सवाल सही नहीं किए उनको दोबारा से सॉल्व कीजिएगा। बस एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर पेशेंसिंग एवरीवन। आप उड़ान सीरीज को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।